हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेलास डायरेक्ट। तो जैसा कि मैंने अपने एक यूज़र से सब्सक्राइबर से वादा किया था, तो वो हमसे कई टाइम से ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि मैं लिब्रास की करियर रीडिंग करूं। तो आज हमारी ये करियर रीडिंग आप सबके सामने है। तो ये है लिब्रास की करियर रीडिंग, जिसमें मैं बताऊंगी कि कैसा था तुला राशि वालों का करियर, उनका करियर के संग संग जुड़े हुए कई और चीज़ें जो संग में उसी स्ट्रीम में चल रही थी, वो भी यहाँ सामने आएंगी और कैसा होगा उनका फ्यूचर। तो इसमें हम बात करेंगे। तो हमारे जो यूज़र थे श्रेयस, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी खास इसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके लिब्रास, तो होपफुली आप अपने कार्ड देख पा रहे होंगे। तो जैसा कि करियर है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं अपने टॉपिक को करियर ही फोकस्ड रखूँ। हालांकि इनके संग जो जैसे कुछ मुझे यहाँ लव सिचुएशन स्ट्रीम निकलती हुई मिली, मनी सिचुएशन, तो मैं उनको इसके साथ ऐड करती रहूँगी। ओके, तो ये रहे आपके कार्ड, जिसमें हम बात करेंगे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो जैसा कि आपकी एनर्जी मुझे देख के यहाँ पे लग रहा है, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आपका पास्ट, बेहतर होगा हम इसे कहानी की तरह समझें। आपके पास्ट को मुझे देख के लगा कि जो एक परफेक्ट स्ट्रीम होनी चाहिए, आप उस स्ट्रीम में थे। देखिए, इस रीडिंग को आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक ओवरऑल एनर्जी आपको बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट थे या हैं प्रेजेंट में, तो हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि आप जिस भी स्ट्रीम में थे, करियर से ज़रूरी ये मतलब नहीं हो कि आप किस क्षेत्र में पैसे कमा रहे हो। करियर से हमारा ये मतलब भी रहता है कि अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, तो आपकी स्कूल लाइफ भी आपके करियर के ही रास्ते में है, तो हम उसे भी करियर का ही हिस्सा मानेंगे। ओके, होपफुली अब आप समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि था, आप जिस भी करियर की सिचुएशन में थे, जो भी स्थिति में थे, बहुत अच्छे थे। इनफैक्ट आपकी जो एनर्जी थी, आपका जो वर्किंग लेवल था, वो काफ़ी शानदार रहा है। ओके, तो यहाँ तक तो मुझे सब ठीक लगा। और आपको एक स्पार्क भी मिला, चूँकि यहाँ मुझे, आप इस कार्ड को देख के समझ ही सकते हैं, तो यहाँ पे मुझे एक लव सिचुएशन साफ दिखाई दे रही है। एक स्पार्क मिला, एक चमक मिली आपको। आप उस व्यक्ति के संग जुड़ना भी चाहे, जहाँ तक मुझे लग रहा है उस व्यक्ति ने भी आपको कहीं ना कहीं वो स्पार्क, वो लाइट दिखाई। उस व्यक्ति ने आपको शो किया, यस, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा उस व्यक्ति ने भी शो किया। लेकिन बाय द पासेस ऑफ टाइम कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आए। अब ये व्यक्ति कौन था? तो अधिकतर लोगों में मुझे तो वोमेन दिख रही है। अगर आप आदमी हैं तो आप भी किसी वोमेन से रेजोनेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ दूसरा व्यक्ति मेल पर्सन दिखाई नहीं दे रहा। ओके, तो जो फीमेल देख रही हैं शायद ये उनके लिए हो, और जो मेल देख रहे हैं उनके लिए हो। तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जो कि आप एक दूसरे की ज़रूरतों को नहीं समझ पाए, इस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स आए, या दोनों में से कोई एक पर्सन या तो बहुत ज़्यादा मैच्योर था और दूसरा वाला उसकी तुलना में कम मैच्योर था। मैच्योरिटी से यहाँ पे हम उम्र का भी सेंस ले सकते हैं। एक मतलब एक के पास समझदारी ज़्यादा थी, ये कहना सही होगा। ओके, तो एक कोई पर्सन आप में से या तो उम्र में ज़्यादा रहा होगा, या फिर अगर उम्र में ज़्यादा नहीं भी हो, तब भी वो अपनी उम्र से बढ़कर दिखता रहा होगा, या ऐसा लगता रहा होगा, ऐसा व्यवहार करता रहा होगा कि वो अपनी उम्र से बढ़ के दिखता हो। तो ऐसा व्यक्ति था। बैलेंस नहीं हो पाया रिश्ते में, जो एक इक्वल बैलेंस होना चाहिए वो नहीं हो पाया, क्योंकि एक जो था उसे कहीं और दिशा में जाना था और आपको कहीं और दिशा में जाना था। इस कारण डिस्पैच हुआ, इस कारण कॉन्फ्लिक्ट हुआ। मुझे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट साफ तौर पे दिख रहा है, तो ये नहीं कह सकते कि हाँ झगड़ा नहीं हुआ हो, दोनों ने रास्ते लग के, झगड़ा बहुत ज़्यादा हुआ। आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज मुझे यहाँ यूज़ होती हुई दिख रही है।
अब लिब्रा, आपकी प्रॉब्लम अब यहाँ ये है कि आप उस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश तो कर रहे हो लेकिन आ नहीं पा रहे हो। ओके, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो आपने मूव ऑन किया, आपने पुरानी स्थिति छोड़ी, आप नई स्थिति में आए और आप एक नई जगह हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी जगह नहीं हो, शून्य पे हो, आप एक नई जगह हो। आपने अपने लिए रास्ता चुना, आपने अपने लिए एक सही दिशा चुनी। अब आप इस दिशा में क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है। हमने करियर चेंज किया पर हम अभी तक उस करियर में स्टक क्यों हैं, हम अपनी पूरी प्रतिभा क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं। तो पूरी प्रतिभा ना दिखा पाने का कारण कहीं ना कहीं या तो कोई पास्ट का पर्सन या तो वही पर्सन अब आपकी ज़िंदगी में दोबारा आना चाह रहा है, या आप उसे अपनी ज़िंदगी से जाते हुए नहीं देख पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा ट्रुथ है जो आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा, बहुत बड़ी सच्चाई है। आपके सामने ऐसा नहीं है कि आपको कोई लवर मिलेगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबके लिए कोई ना कोई बना होता है और डेफिनेटली आपके आसपास भी कई ऐसे लोग हैं जो शायद आपको शो नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको बहुत ही आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर उन्होंने अपने दिल में बना रखा हो। ऐसे लोग हैं बट आप उन्हें देख नहीं रहे, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो और आप अभी भी अपने पास्ट पर्सन के बारे में सोचते जा रहे हो, या वो बार बार आपकी नज़रों के सामने आ रहा है। तो मैं यहाँ सीधी बात बोलूँगी बिना बटरिंग किए, क्योंकि हमारे चैनल पे बटरिंग जैसे शब्द यूज़ ही नहीं होते। ओके, तो बिना चीज़ों को ज़्यादा लपेटे मैं स्ट्रिक्टली यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, अगर आप आगे कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको उस पर्सन को पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी से हटाना होगा। ये बहुत हार्श है लेकिन ये आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो माफ़ करिएगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लकी लिब्रास, तो अगर आपको अपने करियर में, अगर आपको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में अच्छा करना, आपको पीस ऑफ माइंड पाना है, तो आपको एक बार ज़रूर, भले ही आप कहें इसे कि दुख से गुजरना, तो हाँ आपको ऐसा करना होगा, क्योंकि जब तक आप पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप पुराने पौधे को नहीं उखाड़ेंगे, आप नया पौधा नहीं लगा सकते वहाँ पे। तो आपको ऐसा करना होगा। और चलिए देखते हैं कि अगर आप इस बात को मानते हैं तो आपके लिए कौन सा कार्ड आता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आया है द सन कार्ड। सन कार्ड टैरो कार्ड में सबसे शानदार कार्ड हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि सन कार्ड एक नई होप, नई दिशा, नई चमक, नई एनर्जी के बारे में बताता है। तो अगर आप इस पर्सन को छोड़ के अपने लिए, खुद के लिए, सेल्फ के लिए अवेयर हो करके कुछ करेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली आपको ये सन भी मिलेगा। तो बस आपको ये करना है कि अपने पास्ट की पकड़ ढीली करनी है और फ्यूचर की ओर आगे बढ़ना है। फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए, बहुत सारे गिफ्ट, बहुत सारे स्पार्क, बहुत सारी खुशियाँ, गुड हेल्थ, गुड मनी, गुड वेल्थ, सब कुछ है आपके पास, बस आपको उसे देखना है। ओके लिब्रास, होपफुली आपको आपकी ये करियर रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आप नए हैं चैनल पर तो डेफिनेटली प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जल्द ही जब हमारे 300 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं एक नए तरह की रीडिंग भी अपने चैनल पर शुरू करूँगी, जिसमें मैं आपकी कुछ पर्सनल रीडिंग्स भी करूँगी। ओके, जानती हूँ पर्सनल रीडिंग और यूज़र्स नहीं दिखाते, बट आपको मैं ये ऑफ़र दे रही हूँ कि अगर हमारे 300 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे होते हैं तो जल्दी ही चैनल पे पर्सनल रीडिंग्स भी शुरू होंगी। उनमें मैं उन स्पेसिफिक राशियों के बारे में बता के एंड में पर्सन की पर्सनल रीडिंग भी दूंगी। ओके, होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो।